वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षा's लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फोरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 91 से डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 91 है यूजीसी नेट पेपर 2 फोरेंसिक साइंस 2023 दिसंबर का क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं एंड हमने ऑलरेडी 90th क्वेश्चन तक डिस्कशन कर लिया है पुरानी वीडियोज में। ये सारी की सारी वीडियोज आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और उस प्लेलिस्ट को आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो आई बटन पे क्लिक करके। सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच ऑल दोज वीडियोज जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप अपकमिंग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये जो क्लासेस है हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। आप ऐप अपने फ़ोन में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, कहीं भी किसी भी डिजिटल डिवाइस पे यूज़ कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमारे कोर्स में आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, यूनिट टेस्ट, जिससे कि आपकी पेपर 2 की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। और रही बात पेपर 1 की, तो पेपर 1 के फ्री कॉम्प्लीमेंट्री कंटेंट्स आपको कोर्स के अंदर मिलेंगे। तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों की ही तैयारी आप हमारे कोर्स से कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर कोर्स एवरीवन। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 91 और क्वेश्चन नंबर 91 से 95 तक सॉल्व करने के लिए आपको एक पैसेज पढ़ना पड़ेगा एंड क्वेश्चन नंबर 96 से लेके 100 तक सॉल्व करने के लिए आपको अगेन एक पैसेज पढ़ना पड़ेगा। बहुत अच्छे होते हैं ये पैसेजेस, इसमें चांसेस ज्यादा होते हैं कि आप पांचों के पांचों क्वेश्चन सही करो। अगर आप 5 क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 10 नंबर मिलते हैं। सो 10 + 10 20 मार्क्स बहुत बड़ा इम्पैक्ट जनरेट करते हैं ये 10 क्वेश्चन इन पैसेजेस से। कोशिश करनी है कि पैसेजेस वाले क्वेश्चंस आपको सही करने हैं। चलो पैसेज पढ़ के पहले समझ लेते हैं। पर्सन ए वॉज कॉट वाइल ट्राइंग टू बोर्ड द फ्लाइट। चलो पता चल रहा है कि कोई पर्सन ए है, कोई बंदा है ए जो कि क्या कर रहा है, जिसको पकड़ लिया गया फ्लाइट बोर्ड करते समय। ही वॉज कैरिंग अ सूटकेस इन विच वॉज अ प्लास्टिक एक्सप्लोजिव पैक्ड इन अ टिफिन बॉक्स। भाई देखो ये तो बड़ा ही खतरनाक आदमी है। इसके पास एक सूटकेस था जिसमें टिफिन बॉक्स में इसने एक्सप्लोजिव, कौन सा एक्सप्लोजिव, प्लास्टिक एक्सप्लोजिव क्या करके रखा है, पैक करके रखा है। ठीक है, नेक्स्ट और क्या किया है, हिज अनदर फ्रेंड पर्सन बी। अच्छा अब इसका एक साथी भी है पर्सन बी, लुक्स लाइक ये भी बहुत खतरनाक है। सक्सेसफुली बॉम्ब्ड अ पैसेंजर ट्रेन। इसने क्या कर लिया है, सक्सेसफुली एक पैसेंजर ट्रेन को बॉम्ब कर दिया है। ही बॉम्ब्ड इट ऑलरेडी। ठीक है, एक्सप्लोजिव मटेरियल वॉज परचेज्ड फ्रॉम सेम सेलर विच वॉज हिडन इनसाइड अ ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड के अंदर छुपा के रखा गया था, सेम सेलर से ही परचेज किया था। द रेसिड्यू एंड अदर मटेरियल वॉज कलेक्टेड। रेसिड्यू कलेक्ट किया गया, अदर मटेरियल कलेक्ट किया गया, पैक किया गया, सील किया गया मेटल कंटेनर्स में। जैसे कि आपको पता है कि एक्सप्लोजिव्स या फिर आर्सन के केस में हम मेटल कंटेनर्स में ही कलेक्ट करते हैं ताकि हम हेड स्पेसिंग कर सकें। अब उसे एफएसएल भेज दिया गया। अ बर्न्ड डेड बॉडी वॉज ऑल्सो फाउंड नियर द एक्सप्लोजन विच वॉज एग्जामिन्ड फॉर फर्दर एग्जामिनेशन। ठीक है, एक बर्न बॉडी भी मिली है। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 91, फुटप्रिंट फाउंड नियर ग्रेवयार्ड इन मॉइस्ट सॉइल कैन बी लिफ्टेड बाय यूजिंग। जो वो ग्रेवयार्ड था वहां पे एक मॉइस्ट सॉइल में फुटप्रिंट मिला है, उसको किस तरीके से आप क्या करोगे, लिफ्ट करोगे। सो फोटोग्राफिक पेपर पे, ट्रांसपेरेंट टेप के थ्रू, प्लास्टर ऑफ पेरिस के थ्रू या चारकोल पाउडर के थ्रू। ठीक है, सो फोटोग्राफिक पेपर आप यूज नहीं कर सकते, ट्रांसपेरेंट टेप आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि मॉइस्ट सॉइल में है। ठीक है, तो आप क्या यूज करोगे, आप यूज करोगे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्योंकि यही कॉमनली मॉइस्ट सॉइल में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, विच मटेरियल शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम बर्न डेड बॉडी फॉर इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन। जो एक डेड बॉडी मिली है, अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी, उसको आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे। सो उसके बर्न शूज से, टीथ से, डैमेज रिस्ट वॉच से या फिर बर्न्ड क्लोथ से। तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए आप टीथ यूज करोगे। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो टीथ होते हैं वो ड्यूरेबल, टीथ एंड बोन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन केस ऑफ बर्निंग, एक्सप्लोजन एंड आर्सन के केस में। सो जो टीथ होते हैं ड्यूरेबल होते हैं और ये इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन फैसिलिटेट करते हैं। Next question, question number 93. Fingerprint found on the plastic tiffin box
कैन बी डेवलप्ड बाय विच मेथड ऑफ फिंगरप्रिंट डेवलपमेंट, कौन से मेथड के थ्रू आप इस लेटेंट फिंगरप्रिंट को डेवलप करोगे। ठीक है, तो ये आप यूज करोगे साइनो एक्रिलेट मेथड, क्योंकि जो टिफिन बॉक्स है वो कैसा सरफेस है, नॉन पोरस सरफेस है, और आप साइनो एक्रिलेट मेथड के थ्रू क्या कर सकते हो, इसे डेवलप कर सकते हो। और ये जो साइनो एक्रिलेट मेथड है इसे हम सुपर ग्लू फ्यूमिंग मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, द सॉइल रिकवर्ड फ्रॉम शूज ऑफ अ पर्सन ए and B can be analyzed for trace element composition using the instrument HPLC, NAA and GC. So आप use करोगे neutron activation analysis NAA to determine the composition of samples, making it suitable to analyze soils trace element. ठीक, सो ये आपके 94th क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, द टिफिन बॉक्स कंटेनिंग प्लास्टिक एक्सप्लोजिव रिकवर्ड फ्रॉम पर्सन ए was scanned at the entry gate of airport by which of these instruments. सो आपको पता है स्कैनिंग होती है, चाहे आप मेट्रो से कहीं जा रहे हो, चाहे आप एयरपोर्ट से कहीं जा रहे हो, इवन आजकल बड़े बड़े रेलवे स्टेशन में भी स्कैनिंग मशीन्स लगी होती हैं। तो जब वो एयरपोर्ट पे गया था पर्सन है तो उसके भी सारे सामान की स्कैनिंग हुई होगी, तो किससे स्कैनिंग हुई होगी? सो इसका करेक्ट आंसर है ड्यूअल एनर्जी एक्सरे सिस्टम, जो कि 3 कलर्स में स्कैनिंग करता है। सो ये इसका लगेज स्कैन करने के लिए यूज किया गया होगा। सो वी आर डन विद 5 क्वेश्चंस। नेक्स्ट पैसेज पढ़ेंगे और फिर 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, रीड द पैसेज बिलो। सो ए वॉज सेंटेंस टू प्रिजन। अब यहाँ पे भी एक बंदा है ए, जिसको कहाँ भेजा गया है? जेल भेजा गया है। when being processed was accused of being B on the basis of his physical appearance and anthropological measurements. ठीक है, अब इसको बोला गया कि ये ए नहीं है तो बी है। किस बेसिस पे? उसके फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे और उसके एंथ्रोपोलॉजिकल मेजरमेंट के बेसिस से, मतलब बॉडी मेजरमेंट से। ठीक है, नाउ बी वॉज कॉल्ड फ्रॉम द प्रिजन सर्विंग अ लाइफ सेंटेंस फॉर अ मर्डर। अभी जो बी है वो ऑलरेडी जेल काट रहा है एक मर्डर के केस में। द अपीयरेंस ऑफ 2 men was striking and their physical attributes were identical. ये दोनों ही जो इंडिविजुअल्स हैं बड़े ही सिमिलर हैं। फिंगरप्रिंट्स were taken in an attempt to determine identity that did not match. इनकी फिंगरप्रिंट्स ली गई लेकिन ये मैच नहीं करती। It is speculated that they may have been the twins which is separated at birth and had never met until the fateful day. ठीक है, सो ये पता चलता है कि ये दोनों ट्विंस हो सकते हैं क्योंकि एक जैसे दिखते हैं पर फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहे हैं। अब बचपन में कभी ये बिछड़ गए होंगे, बिल्कुल मूवी जैसी स्टोरी है, बचपन में बिछड़ गए होंगे और अभी तक नहीं मिले हैं। ये आपका पैसेज है। Let's discuss the questions. Question number 96. Which is the most widely used method of identification and individualization? Which of the following? What is the most widely used method of identification and individualization worldwide? DNA, fingerprint, iris and biometrics. So ये सारे के सारे methods ना personal identification के ही हैं, लेकिन fingerprints are the extremely individualistic characteristic features of any individual. even identical twins के केस में भी जो fingerprints होते हैं वो identical नहीं होते हैं। ठीक है, fingerprints are the most widely used method of identification and individualization worldwide. Next question, question number 97. The fingerprints of 2 persons were not matching because no 2 people can have the same fingerprint. ठीक है, कोई 2 जने के कभी भी फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकते। Next question, question number 98. Arrange the following levels of information that is incorporated into the comparison process of fingerprint: evaluation, comparison, analysis and verification. So इसका correct sequence क्या है? इसका correct sequence है analysis, comparison, evaluation and verification. सबसे पहले आप analyze करोगे, compare करोगे, फिर evaluate करोगे comparison के results and last में verify करोगे। Next question, question number 99. Which of the following are shortcomings of anthropological measurements of identification? अब यहाँ पे ना
आप याद करो कि क्या क्या प्रॉब्लम है एंथ्रोपोलॉजिकल मेजरमेंट सिस्टम में। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बोर्टेलॉन सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन की, जो कि फिंगरप्रिंट्स के आने के बाद प्रैक्टिस किया जाना बंद कर दिया गया था। ठीक है, सो डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, बी सी एन ई ओनली। एंड बी सी एन ई ओनली में सारे शॉर्टकमिंग्स हैं, जैसे कि दिस सिस्टम लिमिट्स टू अडल्ट्स that have significant differences in the measurements, and measuring devices are not almost accurate। इसी वजह से ये कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं जो कि अब हम एंथ्रोपोलॉजिकल मेजरमेंट यूज नहीं कर सकते, या नहीं करते हैं, कर तो सकते हैं, करते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not considered as a बोर्ड एरिया ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का कौन सा एरिया बोर्ड एरिया के अंदर नहीं आता? सो इसका करेक्ट आंसर है रिसर्च। रिसर्च इज नॉट इंक्लूडेड इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इसके अलावा सारी चीजें इंक्लूडेड है। देखो, साइंटिफिक एनालिसिस फॉरेंसिक साइंस के साथ एसोसिएटेड है। लॉ इन्फोर्समेंट, लॉ से आप बाउंड कर रहे हो उनको, जो भी क्रिमिनल है, जिन्होंने क्राइम करा है उनको। लीगल प्रोसीडिंग कोर्ट में होगी, तो ये सारे के सारे आपके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हिस्सा है, एक्सेप्ट research. So research is the correct answer. So that's about it everyone. हमने 100th क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। सारी की सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। फिर से मैं बता दूं, प्लेलिस्ट पर आप आई बटन पे क्लिक करके पहुंच सकते हैं, एंड एक कंपाइल्ड वीडियो आपको मिल जाएगी वन शॉट, जिसमें क्वेश्चन नंबर 51 मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 150 मतलब 100th क्वेश्चन तक के सारे डिस्कशन वीडियोस को मैं कंपाइल कर दूंगी। सो आप प्रेफर कर सकते हैं कि आपको छोटे छोटे 10-10 क्वेश्चन के डिस्कशंस देखने हैं या फिर वन शॉट वीडियो देखनी है। इट्स ऑल अप टू यू। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर फोरेंसिक साइंस यूजीसी नेट अपकमिंग cycles, do not forget to join our classes. All the links and information are in the description box. And अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, if you want to get in touch, WhatsApp support number भी आपको description में मिल जाएगा। So do not forget to get in touch with us. Do not forget to join our classes to prepare for UGC NET Forensic Science examination. Thank you so much everyone for watching this video. Subscribe our channel if you haven't. Share this video with your friends so that वो भी अपना previous year question paper December 2023 का complete कर सके। Thank you so much for watching. Bye bye.